हाय गाइस, फिर आपको आंसर रिटर्न में नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। इसमें आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी क्षेत्रफल से है क्वेश्चन, तो इसे बारीकी से देखें और समझें। ठीक है, टाइम नहीं गवाते हुए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकालें। तो यहाँ है कैसा, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो चलिए तुरंत कर देंगे। तो क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए, 40 दिया है ना, 20 से 1 0 के 1 0 डबल 0 आप रख दीजिए, 4 दिया 12 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूचक होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आयतन निकलता है क्यू में, बाकी सब मीटर में। विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई हो गया 40 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 30 का स्क्वायर। रूट अंडर ये हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर 916 9 2500, रूट अंडर 2500। और डबल 0 का 1 0 और 25 का वर्गमूल 5 यानी 50 मीटर। क्लियर, इसको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 मीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमिति हमको निकालने के लिए बोल रहा है, एक भुजा और विकर्ण दे दिया है। तो चलिए परिमिति बराबर होता क्या है, ये फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। तो एक आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई रहेगा तभी परिमिति निकलेगा। तो एक भुजा दे दिया, लंबाई दे दिया है, तो चौड़ाई हमको निकालना है। तो चलिए विकर्ण दिया हुआ था, इसीलिए विकर्ण में क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों इंक्लूड होता है, तो यहाँ से हमको चौड़ाई निकल जाएगा। तो विकर्ण बराबर फिर ले लेंगे रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। हाँ, विकर्ण रख दिए 26, लंबाई रख दिए 10, चौड़ाई नहीं दे था, चौड़ाई के चौड़ाई छोड़ दिए। क्लियर, चलिए अब क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर इधर रूट है तो चल जाएगा इधर तो स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 676, और 676 में से ही 10 का स्क्वायर 100 इधर माइनस जाएगा, तो ऐसा शॉर्ट में कर दिए थे। ठीक है, 26 का स्क्वायर है, इधर 10 का स्क्वायर तो जाके इधर माइनस होगा, तो 576 बराबर बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में, तो 576 का वर्गमूल 24। तो लंबाई पहले से दे दिया था कि एक भुजा 10 है, दूसरा निकल गया 24, यहाँ रख दीजिए। तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 10 और 24 कितना हो गया, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर। तो यही ध्यान देना कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो बहुत बारीकी से, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो आप क्वेश्चन को पहले पकड़ना सीखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्या तरीका होता है बनाने का। सबसे पहले इस पर आप गौर कीजिएगा, ही नहीं कि बनाने का देख लेना कैसे से बनता है। पहले आप क्वेश्चन को धरना सीखें कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है, क्या क्या दिया रहता है, तो क्या निकलता है। ठीक है, ये सीख जाइएगा आप 2 से 3 4 क्वेश्चन में, तो आप सब मैथ बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई बहुत भारी ये नहीं होता है। चलिए देखते हैं, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। फिर देखिए लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर, विकर्ण दे दिया है 17 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसमें परिमिति कहा था, इसमें क्षेत्रफल कहा रहा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो फिर हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, है ना। तो लंबाई दे दिया है 15, लेकिन चौड़ाई नहीं, तो चौड़ाई फिर हम विकर्ण से निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण रख दिए 17, 17 का स्क्वायर, इधर से रूट इधर ले चल गए, ये रूट इधर ले जाएगा तो स्क्वायर हो गया 17 का स्क्वायर, बराबर लंबाई है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के चौड़ाई रह दिए। ठीक है, 17 का स्क्वायर हो गया 289, और 289 में से 15 का स्क्वायर 225 हम क्या कर दिए, घटा दिए, तुरंत इधर जा जाएगा तो घट जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 15, चौड़ाई 8, 15 ठीक 20 से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो बस इसी को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल और 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, अभी क्षेत्रफल दे दिया है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया है।
कि 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है, अभी परिमाप। तो परिमाप के लिए भी फार्मूला होता है 2 × l + b। तो लंबाई और चौड़ाई रहेगा तभी ना। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ तो दिया है लेकिन अनुपात में दिया है, पूरा पूरी दिया नहीं है। तो ये हम क्षेत्रफल से इसको करेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दे दिया था 252 बराबर लंबाई दे था 9, चौड़ाई दे था 7 ही अनुपात में। तो पूरा इसको हम कर दिए तो x लगा देंगे, है ना। x लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी 9x और 7x। तो रख दिए हम 9x 7x, काट दिए 9 से 63 से कट जाएगा आपको 4 बार में। लेकिन हम एकाएक ही काटे, 9 से काटे फिर 7 से काटे, सब 9 से 63 से काट दीजिए 4 बार में। फिर हो जाएगा इधर x में x से गुना तो x², इधर 4 की 4, फिर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो x बराबर √4 का वर्गमूल 2। x का वर्गमूल जब 2 आ गया तो लंबाई चौड़ाई तो ध्यान ही में आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बनाए हैं, आप शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। तो चलिए लंबाई हो जाएगा 9 दूनी 18, चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ x के वैल्यू रख देंगे 7 दूनी 14। परिमिति बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 18 प्लस 14, 18 14 कितना 32, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर। आपको दिमाग लगाना है, खाली थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है बस, समझ गए। तुरंत इसको हम रखेंगे 9 से 63 से कर जाएगा 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 2 रख देंगे 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 18 32, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर। 10 सेकेंड मिनिमम, 10 सेकेंड 12 सेकेंड, हार्डली 15 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, विकर्ण निकालें। तो तुरंत हम क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दे दिया था 600 बराबर 3x गुने 2x, क्योंकि अनुपात को हम पूरा कर देंगे, 3x गुने 2x। 3 दूनी 6 से इसको काट दिए 100 बार में, फिर 100 का वर्गमूल तुरंत निकाल देंगे, x बराबर 10। 10 हम यहाँ पुट कर देंगे तो ठीक है। तो लंबाई हो जाएगा 30, चौड़ाई हो जाएगा 20, 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 3 3 रहे 30 और 10 दूनी 20। विकर्ण निकालना था, अब यहाँ पे विकर्ण ना निकालना रहे, परिमाप निकालना रहे, जो भी निकालना रहे। तो विकर्ण जब निकालना रहेगा तो रूट अंडर विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, तभी मैथ बनेगा बाबू। तो विकर्ण निकालना है तो फार्मूला तो पुट कर दिए, क्योंकि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, 9 4 1300, 1300 का नहीं निकलेगा वर्गमूल तो इसको गुणनखंड कर दिए, 13 गुने 100 बराबर 13 गुने 100, 100 का वर्गमूल 10, 13 का नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की परिमिति अभी दे दिया है, परिमिति 480 मीटर है, यानी परिमिति परिमाप या परिधि तीनों सेम ही चीज़ है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल निकालें। तो सेम टू सेम, जैसे आप क्षेत्रफल दिया रहता था, अनुपात दिया रहता था, आप परिमिति निकालते थे, सेम वही तरीका इसमें है। अगर विकर्ण भी दिया हुआ है तो सेम तरीका, विकर्ण का फार्मूला लगाना है, क्षेत्रफल दे ले तो क्षेत्रफल का, परिमाप दिया है तो परिमाप का। तो चलिए परिमाप का लगा दिए 2 × l + b, परिमाप दिया हुआ है 480 बराबर 2 × लंबाई कितना अनुपात में था 5:3, तो 5x और 3x दे दिए, लंबाई 5x चौड़ाई 3x। तो 480 बराबर हो जाएगा 5 और 3 8x गुने 2, तो 8 दूनी 16x, 16 से इसको काट दिए, कट गया 30 बार में, x आपको निकल गया 30। तो जब 30 निकल गया तो लंबाई के जगह पे पुट कर देता 30 × 5 = 150, चौड़ाई के जगह पुट कर देता 30 × 3 = 90। निकालना था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 150 गुने चौड़ाई 90 गुना कर दिए, 2 0 के 2 0, 15 9 35, 135 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, यह आयत की लंबाई का दुगना है, आयत की लंबाई की दुगना है। क्या, फिर से एक बार, एक आयत का विकर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर है, यह इसी के बारे में बोल रहा है, यह आयत की लंबाई का दुगना है। तो लंबाई की ये दुगना है, यानी लंबाई इससे आधा, इसका आधा है, तो लंबाई हम लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो हमको लंबाई दे दिया कि 5 सेंटीमीटर, विकर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण से तुरंत हम चौड़ाई निकालेंगे, जो पहले वाला मैथ था। तो विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, विकर्ण 10 बराबर लंबाई 5 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम चौड़ाई x ले लिए, आप बी ए रह दीजिएगा, चौड़ाई का स्क्वायर रह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर इधर जाएगा, इस और इधर रूट जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाता है, चेंज होता है। तो स्क्वायर कर दे, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 उधर जाके घट जाएगा बराबर x स्क्वायर, घट गया 75, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट है ना, क्योंकि 100 में से 25 गया तो 75, और स्क्वायर तो भेज दे तो रूट, तो x बराबर √75 का वर्गमूल कितना
आप उसको गुणनखंड तोड़ दीजिएगा 25 का 75 का, तब 75 का होगा 5 गुने 5 गुने 3, है ना। तो 2 5 का 1 5 बाहर और 3 नहीं निकला, तो इसको छोड़ दिया अंदर, यानी √5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 5 चौड़ाई 5 √3, क्षेत्रफल बच रहे 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इतना बारीकी से बता रहे हैं, तोड़ के बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। 18 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो एक 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक आयत है, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर, खींचे जाने वाले सबसे बड़ा वृत्त। अगर कहता बाहर, तो आप बाहर एक बनाते, जैसे एक आयत बना लेते लंबाई चौड़ाई, इसका बाहर वृत्त ऐसे बनेगा, ये सब कोना से टच होकर, सब कोना से टच होकर वृत्त बनेगा, ये बाहर बनेगा। अंदर बन गया, सिर्फ 2 ही भुजा को टच करेगा वो, ठीक है। वो लंबाई और चौड़ाई के जब भी टच करता है तो टच करता है, ठीक है। जो छोटा भुजा उसको टच करेगा, वो बड़ा वाला को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ले लिए। तो अब यहाँ से हमको निकालना था, कह रहा था कि अंदर खींचे गए जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, फार्मूला होता है πr²। तो जब तक r नहीं निकलेगा, त्रिज्या नहीं निकलेगा, तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगा, तो देखिए, तो इस फिगर में, ये फिगर में अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे किए तो कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसे ड्रॉ किए तो हम कह सकते हैं कि ये जो खिंचाया वृत्त का व्यास खिंचाया, और इसके बराबर ही ये होता है जो चौड़ाई है, यानी हम कह सकते हैं कि आयत का चौड़ाई बराबर वृत्त का व्यास। तो आयत का चौड़ाई था 14 बराबर वृत्त का व्यास, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का आधा, सॉरी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास के आधा, तो त्रिज्या बराबर हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर निकल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। फार्मूला लगा दिए, पाई का 22/7 गुने त्रिज्या हो गया 7, तो r² था तो 7 गुने 7, 1 7 से 1 7, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब आपको पकड़ना है क्वेश्चन को किस टाइप से पकड़ाता है, ठीक है। 2-3 बार इसे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर। एक कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है, कमरे का लंबाई निकाले। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी बनेगा ये मैथ। एडवांस मैथ जो भी होता है वो बिना बेस्ट फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक है, फार्मूला ही होना चाहिए। 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमाप में खाली आप ऊंचाई गुना कर दीजिएगा, वृत्त आयत के परिमाप में ऊंचाई गुना करिएगा, 4 दीवार का क्षेत्रफल हो जाता है। तो चलिए 4 दीवार का क्षेत्रफल तो लिख दिए 220 बराबर 2 इंटू ऊँचाई था, यहाँ पर देखिए चौड़ाई और ऊंचाई, तो पहले चौड़ाई, तो पहले चौड़ाई का वैल्यू, ऊंचाई बाद में, तो ऊंचाई का वैल्यू, तब 5 हम रख दिए, इंटू लंबाई नहीं दिया था, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 8 था, रख दिए, ठीक है। चलिए ये 5 दूनी 10 से 1 0 काट दिए हम, ठीक है, यानी 10 से इसको काट दिए 22 बार में 220 को, तो 22 बराबर हो गया लंबाई प्लस 8, 8 उधर जाके घट गया, तो लंबाई बराबर कितना 14 मीटर। सब बउआ वाला मैथ है यार, हलवा जिसे कहते हैं, ठीक है, कि बिना दांत वाला भी खा लेते हैं, वही मैथ है ये। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम या अधिक होगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आयत में इतना वृद्धि इतना कमी कर दिया गया, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो उसमें भी यही लगेगा। तो बताए थे हम पहले, फार्मूला एक था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन तुलना करे तो +-x +-y +-x गुने y बटा 100, ये हम जब प्रतिशत बताए थे तो उसमें मैथ ही आया था। इस तो आप देखिएगा इस वीडियो को, पूरा मेरा वीडियो देखिए, अगर आप पीछे भी आए हैं तो मेरा पूरा वीडियो को आप पीछे से देखते चल जाइए, 28-29 को वीडियो में मैथ का डाल चुका हूँ। तो प्लस मतलब होता है कि वृद्धि और माइनस मतलब कमी, x होता है पहला पार्ट, y होता है दूसरा पार्ट, ऐसी का कैलकुलेशन होता है। तो लंबाई 50% की वृद्धि तो +50, चौड़ाई में 50% कमी तो -50, और यही प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, तो प्लस माइनस माइनस 50 गुने 50/100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 50 से 50 ख़त्म हो गया, प्लस माइनस अभी हो गया माइनस 25। अब -25 हो गया, यानी अभी क्या बोले कि माइनस उसमें होता है जिसमें कमी होता है, तो हम कहेंगे 25% की कमी, कोई डाउट। अगर प्लस में आता तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको, आप ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
किसी आयत की लंबाई में 50% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। यहाँ पर देखिए लंबाई में बढ़ाया, चौड़ाई में कमाया तो परिवर्तन हो गया 25% की कमी। लेकिन कह रहा है कि हम 25% बढ़ाएं लंबाई को, लेकिन चौड़ाई को कितना कमा दें कि परिवर्तन नहीं हो। जैसे हम इसको प्रतिशत में आपको बताए थे कि कोई गृहिणी चाय पीती है, चाहे खाना बनाती है, तो गेहूं के आय में वृद्धि हो गया तो कितना खर्च कम कर दे कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सेम इसी तरह से बताए थे। तो चलिए देखते हैं कि कमी प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत बराबर होता है जो दिया रहता है, यानी वृद्धि दिया रहेगा, कमी पूछेगा, वृद्धि दिया रहेगा, वृद्धि पूछेगा, कमी दिया रहेगा। बार बार इसमें यहाँ कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा आपसे, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा। तो कमी बराबर जो दिया है गुने 100, कमी करना है तो कमी करना है तो दोनों के जोड़ दीजिएगा, यानी ज़्यादा वाला से भागा बड़ा से, तो दोनों के जोड़ेंगे तब बड़ा हो जाएगा। तो चलिए 25 25 कट गया, आई भी 25 100। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी में अगर आप कोई नए होंगे तो उनके लिए अगर वृद्धि निकालना रहेगा तो यहाँ कमी दिया रहेगा तो कमी गुने 100, और यहाँ वृद्धि न करना है तो वृद्धि करना है तो आप छोटा वाला से यानी घटा के यहाँ लिख दीजिएगा। क्लियर। तो चलिए अगले देखते हैं। एक आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50 पर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, ऐसा भी लिख देगा। तो जब एक में वृद्धि हुआ तो वृद्धि होगा, अगर एक में कमी हुआ तो कमी होगा। तो जब एक में लंबाई में अगर खाली कहे तो भी जितना रहेगा वृद्धि उतना की वृद्धि, या जितना कहेगा कमी उतना ही कमी। चौड़ाई में भी उसी तरह से अगर कहेगा कि सिर्फ आयत की चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो 10% की ही वृद्धि होगा। तो यहाँ 50% की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में ही 50% की वृद्धि। अगर कहता लंबाई में 50% कमी तो क्षेत्रफल में 50% की कमी। चौड़ाई में कहता कि 10% की वृद्धि तो चौड़ाई में क्षेत्रफल में भी 10% की वृद्धि कहता। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ही बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग के बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि 13 नंबर क्वेश्चन, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुने 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या, यानी 6x5 है ना कहता है, तो यानी 6 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा है तो उस बरामदे में कितना पत्थर लगेगा। तब पत्थरों की संख्या बराबर आप याद रखिएगा होता है बरामदा का क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल। यानी आप पूरा बरामदा का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और एक बरामदा के क्षेत्रफल एक पत्थर के क्षेत्रफल से भागा दे दीजिएगा, आपका पूरा निकल जाएगा। जो राजमिस्त्री होते हैं, जो मतलब ईंटा जोड़ते हैं, उनको इसी तरह से वो बताते हैं कि इतना ईंटा लगेगा, इतना ईंटा का आवश्यकता है ना। तो चलिए, तो बरामदे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए ये मीटर में है, आपका जो ये चीज़ है डेसीमीटर में है, तो हम बड़ा वाला को डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो हम बताएं होता है मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी मिली से सेंटी में जाना है तो 10 गुना, है ना, सेंटी से डेसी में जाना है तो फिर 10 गुना, और डेसी से मीटर में जाना है तो 10 गुना। तो हमको मीटर से डेसी बनाना है तो 10 गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए 40 मीटर था तो डेसीमीटर में हो जाएगा 400 मीटर, तो 400 मीटर, फिर 15 मीटर था तो ये हो जाएगा 150 मीटर। अब इसको बाई अपना हम रख दिए, एक पत्थर का क्षेत्रफल 6 गुने 5 काट दिए, 6 पचे 30, 30 पचे 150 और 40 पचे 2000, यानी 400 पचे 2000 ईंटा की आवश्यकता है। ठीक है, तो बस इतना ही तक आज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। उड़ान सेना रिटेन को।